अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है मियोसिस। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था माइटोसिस। माइटोसिस हम लोगों ने देखा था कि वो सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस अकर होती है। मियोसिस जो होती है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल्स में अकर होती है। सेल डिवीजन जो जर्म लाइन सेल्स की होती है ना, वो मियोसिस से होती है। और जर्म लाइन सेल्स वो वाले होते हैं जिन्होंने गैमीट्स की प्रोडक्शन करनी होती है। और गैमीट्स की क्या होते हैं, वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब मियोसिस देखिए, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उसे डिवाइड होना होता है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने होते हैं। जब हम लोगों ने माइटोसिस स्टडी किया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि एक हमारे पास पेरेंट सेल है, ठीक है, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, एक सेल है हमारे पास, उसने डिवाइड होना है और 2 सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। मियोसिस में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है और उसने डिवाइड होना है और 4 सेल्स हमारे पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब है। डिप्लॉइड वो होता है कि हमारे जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें पता है कि टोटल जो नंबर क्रोमोसोम्स का होता है वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर्स की बात करें तो पेयर्स कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स हमारे पास हैं 23। लेकिन नंबर की बात करें तो टोटल हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब डिप्लॉइड सेल वो होता है कि जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना कि हैप्लॉइड में पेयर्स की बात नहीं हो रही कि पेयर्स आपके पास 23 पेयर्स हैं। हैप्लॉइड सेल के अंदर ही 23 क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ही इतना है। ठीक है, और डिप्लॉइड में क्या है, उससे डबल है। ठीक है, हैप्लॉइड में आप देखें उसको n से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि n है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हैप्लॉइड सेल में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो डिप्लॉइड होता है 2n। तो 2n किस तरह से, यानी कि n का डबल किया है। तो हैप्लॉइड में हमारे पास है 23 क्रोमोसोम्स, तो फिर डिप्लॉइड में कितने होंगे, डिप्लॉइड में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब मियोसिस में क्या होना है, मियोसिस में ये होना है कि ये जो डिप्लॉइड सेल है ना, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसने डिवाइड होना है और हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने हैं। यानी कि हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, हर एक सेल के अंदर 46 नहीं आएंगे। जब हम लोगों ने माइटोसिस स्टडी किया था हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास पेरेंट सेल था उसके अंदर हमारे पास वो डिप्लॉइड सेल ही था, क्योंकि उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स थे। लेकिन उसने आगे हमारे पास डिवीजन करके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए थे। और डॉटर सेल्स में हम लोगों ने देखा था कि उसने इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो दोनों में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स ही आ रहे थे। यानी कि माइटोसिस में क्या हुआ है, डिप्लॉइड सेल है पेरेंट सेल, और डॉटर सेल्स भी हमारे पास आए हैं डिप्लॉइड दोनों। अब मियोसिस में क्या है कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है और क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स नहीं बन रहे, यहाँ पे 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम्स आएंगे हर सेल के अंदर। ठीक है, अब होप सो आपको ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिप्लॉइड सेल्स में हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और यूजुअली ये कौन से होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, यानी कि उनका जीन सीक्वेंस, उनका सेंट्रोमियर की जो लोकेशन होती है, क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है, वो सारी आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, इसी वजह से उसको होमोलोगस कहते हैं। हेट्रोलोगस की बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं, उनकी हर चीज़ डिफरेंट होती है। होमोलोगस, होमो से मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, उनकी हर चीज़ कंपोजिशन वगैरह भी सारा कुछ उनका सेम है, तो वो हमारे पास जो है वो यूजुअली पेयर्स बनाते हैं। और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्स की फॉर्म में।
हैप्लॉइड सेल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास हाफ नंबर है, क्योंकि डिप्लॉइड में हमने देखा है 46 और हैप्लॉइड में है 23। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स का यहाँ पे नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मियोन। इसका मतलब है कि कोई चीज़ छोटी बनानी, टू मेक समथिंग स्मॉलर। क्योंकि मियोसिस में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसी वजह से इसका मतलब भी यही है। अब हम फेजेस ऑफ मियोसिस की बात करें, फिर सबसे पहले तो ये आ जाता है कि मियोसिस डिस्कवर किसने किया था, किसने डिस्क्राइब किया था। ये हमारे पास जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसका नाम था ऑस्कर हर्टविग। 1876 में उसने ये मियोसिस को डिस्कवर किया था। प्रेपरेटरी फेजेस की बात करें, यानी कि जो इंटरफेस हमारे पास मियोसिस में भी पहले अकर होता है ऑब्वियसली, ठीक है। पहले इंटरफेस होगा, सेल खुद को प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए, तो फिर ही आगे वो डिवाइड करेगा। अब प्रेपरेटरी फेजेस हमारे पास मियोसिस के इंटरफेस माइटोसिस के इंटरफेस जैसा ही है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, इंटरफेस सेम प्रोसेस हुई अकर होता है मियोसिस में भी। इसके हम लोगों ने स्टडी किए थे, इंटरफेस के 3 फेजेस होते हैं, एक हमारे पास है G1, एक हमारे पास है S और तीसरी हमारे पास है G2। हमें पता है कि G1 फेज में क्या होना है, जिसमें एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की, सेल की ग्रोथ की, सबका इंक्रीज होना होता है, ठीक है। फिर S फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होनी होती है। और फिर G2 फेज में हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं, जो कि आगे फर्दर हमारे पास अगर माइटोसिस होनी है तो माइटोसिस में वो प्रोटीन्स यूज़ होंगे, और अगर मियोसिस होनी है तो मियोसिस में आगे वो प्रोटीन्स यूज़ होंगी। इंटरफेस के बाद हमारे पास 2 मियोसिस अकर होनी है। अच्छा, माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था सिंपल एक ही माइटोसिस होनी है, चारों फेजेस होंगे, साइटोकाइनेसिस होगी एंड द एंड। मियोसिस में हमारे पास 2 मियोसिस अकर होनी है, इसी वजह से ये 4 सेल्स बनाता है। पहली मियोसिस में इसने 2 सेल्स बनाने हैं, फिर दोबारा मियोसिस होगी और उसके बाद इसने 2 और सेल्स प्रोड्यूस करके टोटल नंबर इसने 4 प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर 4 टोटल सेल्स प्रोड्यूस होने, क्योंकि इसके अंदर फेजेस ही 2 होने मियोसिस के। अब आज हम लोग सिर्फ मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे और उसका सिर्फ पहला फेज ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो थोड़ा सा लेंथी फेज है, ठीक है, इस वजह से। अब मियोसिस 1 में क्या होना है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, यानी 46 जो क्रोमोसोम्स है, वो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि वो सेपरेट होंगे। इस प्रोसेस का सिंपली बताया हुआ कि इसमें जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने सबसे पहले सेपरेट होना है, और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन होनी है मियोसिस 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर मियोसिस 2 होगी और उसके बाद हमारे पास 4 बनेंगे डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इस स्टेप में हमारे पास यूजुअली जेनेटिक की वेरिएशंस होंगी, यानी कि हमारे पास हमने अगर देखा है, आप सपोज मदर और फादर है, अब आप हो, लेकिन आपके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, यानी कि कोई चीज़ फादर से आई हुई है, कोई चीज़ मदर से आई हुई है। वो किस तरह से ये जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, ये इस फेज में होती है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मियोसिस 1 को अगर हम लोग डिवाइड करें, सेम वैसे ही फेजेस है जिस तरह माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था। मियोसिस 1 को डिवाइड करके कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है, और साइटोकाइनेसिस वही है जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग फर्दर हमारे पास 4 फेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसमें प्रोफेज 1 है, मेटाफेज है, एनाफेज एंड टीलोफेज 1 है, ठीक है। अब हम लोग आज सिर्फ प्रोफेज 1 की बात करेंगे। प्रोफेज 1 जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है, जो मियोसिस 1 में एक्चुअली में अकर करता है, ठीक है। ये बहुत लंबा फेज होता है। इसमें होना क्या होता है, इसमें ही असल में हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस होनी होती हैं। अब वो किस तरह होती हैं, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि हमें पता है कि क्रोमेटिन है, उसने कंडेंस होना क्रोमोसोम्स बनने। प्रोफेज में सबसे पहली बात तो ये हम लोगों ने माइटोसिस में भी स्टडी की थी कि क्रोमेटिन क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब इसमें होना क्या है,
सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ लाइन में मतलब लाइन अप होना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उन्होंने क्या करना है, पेयर्स बनाने। ऑलरेडी हमारे पास हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो चुके हुए हैं, हमें पता है कि उसके अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते ही हैं। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो अलग-अलग क्रोमोसोम्स हैं, इन्होंने भी आगे जो है वो फर्दर पेयर बनाना है, ठीक है। जब ये फर्दर पेयर बनाएंगे तो कितने एक क्रोमोसोम के अंदर हो गए, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए हैं ना। अब ये आप डायग्राम से आप समझेंगे फिर आपको समझ आएगी। और ये जो पेयर्स जो बनते हैं इसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। ये किस तरह से बनते हैं, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये सपोज हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारे पास है दूसरा क्रोमोसोम। इसके भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसके भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। साइनेप्सिस का प्रोसेस अगर होगा, ठीक है, यानी कि पेयर्स बनेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आके इन्होंने पेयरिंग कर ली। दरमियान में हमें पता है कि सेंट्रोमेयर। अब ये जो पेयरिंग हुई है, ये तो हमारे पास हमें पता है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये आपने मिक्स नहीं करना है क्योंकि ये अलग-अलग क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों तो हमें पता है अभी भी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों अलग अलग क्रोमेटिड्स की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अगर सिंपल एक क्रोमोसोम की बात की है तो वो हमारे उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर हम लोग 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स की बात कर रहे हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अब ये जो पेयर बना है ना, जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स आ गए हैं, 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स आ गए हैं ना, ऑल्दो के अब नॉन सिस्टर भी आ गए हैं, सिस्टर भी आ गए हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स तो हमारे पास टोटल 4 हैं। इस पेयर को, पूरे पेयर को हम लोग बाइवेलेंट कहेंगे। हर पेयर को, जो भी सेल के अंदर पेयर बनेगा उसको बाइवेलेंट कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स है जिसको हम टेट्राड कहेंगे। यानी कि उसके अंदर कितने क्रोमेटिड्स हैं, टेट्राड हैं, 4 है ना, टेट्रा 4, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राड, ठीक है। अब पेयरिंग हमारे पास हो गई। अब फर्दर क्या होना है हमारे पास, अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं, इन्होंने क्या करना है कि ज्वाइन करना है कुछ पॉइंट्स में। उनकी जो पूरी लेंथ है ना, उनकी कुछ पॉइंट्स में इन्होंने ज्वाइनिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। इस अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं कियास्मेटा, ठीक है। फिर आगे क्या होना है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होना है कि जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स हुए ना अटैच, वहाँ वहाँ पे इन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेने, अपने हिस्से एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेने हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस हो गया ना एक तरह से, वो किस तरह से हुआ ये आप डायग्राम में देखें। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पेयर बन गया, ठीक है, ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने बस अटैच नहीं किया हुआ, ये ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि ये इस पॉइंट में इनकी अटैचमेंट हुई है। जब उनकी अटैचमेंट हुई है, इस पॉइंट को हम लोगों ने अटैचमेंट को क्या कह दी, कियास्मेटा हुई है। अब इसके आगे क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। अब जो इसका सेगमेंट था ना, वो उसके आगे इसका लग जाएगा, और जो इसका सेगमेंट है उसके आगे इसका लग जाएगा। यानी कि एक दूसरे के साथ ये क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। इसको हम लोग कहेंगे ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास क्रोमोसोम मदर का है, ये हमारे पास क्रोमोसोम फादर का है। अब इस तरह से जब हमारे पास क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होंगे, उनके सेगमेंट एक्सचेंज होंगे, इससे क्या हुआ है, उसका सेगमेंट उसके पास रह गया, उसका सेगमेंट उसके पास रह गया। अब क्या हुआ है, इन सेगमेंट्स की वजह से हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुई है, यानी कि दोबारा से रिकॉम्बिनेशन हुई है ना, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में रिकॉम्बिनेशन होगी। यानी कि हमारे अंदर फिर जेनेटिक वेरिएशंस इस तरह आती हैं, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। जब हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और फिर उसकी वजह से हमारी कोई चीज़ फादर से होती है और कोई चीज़ मदर से होती है, इस तरह से। क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है,
क्रोमोसोम्स की एक्सचेंजिंग होनी होती है, उनके सेगमेंट्स की एक्सचेंज होने होते हैं। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो गई है, लेकिन अभी भी हर पेयर जो हमारे पास है वो अभी भी बाइवेलेंट ही है, जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि वो अब अलग-अलग हो जाएंगे, अभी भी वो इकट्ठे ही प्रेजेंट है। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे जो है वो प्रोफेस सेम लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस के प्रोफेस जैसा ही है। क्या होगा आगे, क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, फर्दर न्यूक्लियोलाई हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर पीसेस में न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रियोल्स जो कि इंटरफेस में हमारे पास ऑलरेडी पता है कि वो डुप्लीकेट कर चुके हुए हैं, वो ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ जाके बाइंड कर लेंगे, और जो नॉन काइनेटोकोर होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड से आ रही हैं, उसने क्या करना है, उसने एक क्रोमोसोम के साथ नहीं बाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है, यानी कि पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब जो 2 हमारे पास ये काइनेटोकोर्स आएंगी, उसने उन्हीं पेयर के साथ, एक ही पेयर के साथ जो है वो अटैच करना है, जिसके अंदर ऑलरेडी 4 क्रोमेटिड्स हैं, उसके साथ जाके उसने बाइंड करना है। वो किस तरह बाइंड करेंगे, वो हम मेटाफेज जो है प्लेट जब बनेगी ना, मेटाफेज का फेज आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, प्रोफेज में आप सिंपली ये डायग्राम देखें कि हमारे पास इंटरफेस है जिसके अंदर क्रोमेटिन और सेंट्रोसोम है। प्रोफेज आएगा, प्रोफेज में क्या हुआ है कि क्रोमेटिन हमारे पास पहले तो कंडेंस हुआ है क्रोमोसोम्स में, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई है सेंट्रियोल से। अब प्रोफेज 1 में फर्दर क्या हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्यास्मेटा की पहले फॉर्मेशन हुई है, यानी कि उनके क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट हुई है, और उसके बाद क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर, उनके सेगमेंट्स क्या हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि इसका प्रोफेस सेम लाइक दैट ऑफ द क्या कहते हैं, प्रोफेस आ जाता है माइटोसिस का, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप कह लेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। वो स्टेप कौन सा है कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होनी है, की वजह से क्या होना है, जेनेटिक वेरिएशंस आनी है। अब मैं आपको बुक से बता देती हूँ कि बुक में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इधर से स्टार्ट किया मियोसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तो मियोसिस की ये डेफिनेशन आ जाती है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये मार्क करने, डेफिनेशन भी आ सकती है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड का वो डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये एमसीक्यू हुई है वैसे। ठीक है, मियोसिस किसने डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये ऑस्कर हमारे पास आ जाती है हर्टविग। ठीक है, और इसके फिर हमने इंटरफेस देखे सेम लाइक दैट है। मियोसिस 1 में हम लोगों ने देखे कि उसमें हमारे पास फर्दर फेजेस आ जाती हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 में सबसे पहले तो अब मार्क करते जाएं, हमारे पास ये जो कुछ डेफिनेशंस है जो आपने मार्क करनी है कि साइनेप्सिस क्या होती है, जहाँ पे हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन होंगे और उन्होंने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, बाइवेलेंट क्या कहेंगे, जिसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, और क्रोमेटिड्स किस फॉर्म में होंगे, टेट्राड की। क्यास्मेटा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मार्क करें। और अगर पेपर में डायरेक्ट ये आ गया कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मार्क करें। ये प्रोफेस 1 में जितने भी ये हमारे पास जो हाईलाइट हुए हैं ऑलरेडी, ये आपने मार्क करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी, जैसे कि ये हमारे पास हमने देखा कि ये खुद तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर हम 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स की बात करें तो उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके अंदर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, उनके पॉइंट्स आ गए अटैचमेंट के, क्यास्मेटा की फॉर्मेशन आ गई, उन पॉइंट्स में क्या हुई, सेगमेंट्स की क्रॉसिंग ओवर हो गई, यानी कि उनके सेगमेंट्स क्या हुए, तब्दील हो गए हैं। ठीक है, फिर फर्दर हम लोगों ने देखा कि वही सेम प्रोसेस है कि जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाएगा जिस तरह माइटोसिस में होता था। फिर उसके बाद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी, नॉन काइनेटोकोर बनेंगी, और दैट्स ऑल। ये ही सेम वही प्रोसेस है जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था। अब इसमें से सिर्फ आपने क्या याद करना है, सिर्फ ये जो डेफिनेशंस मैंने ये प्रोफेस 1 में जो मार्क करवाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मियोसिस की डेफिनेशन करनी है।
और डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का डिफरेंस याद करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। होप्सो आपको वीडियो आज पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जिस चीज़ की समझ नहीं आती, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएँ, बाय करें। कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं कोई तो करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।